ये बताया जाता है कि इसका फल अक्षय होगा। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जिसका कभी नुकसान नहीं होता, घटन नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता। महाभारत की कथा आप सब जानते हैं ना, अक्षय पात्र। सूर्यदेव ने पांडवों को एक पात्र दिया था जब वो वनवास में थे, और सूर्यदेव ने ये वरदान दिया था कि जितना भी भोजन वो चाहें, ये एक अक्षय पात्र उत्पन्न कर सकता है प्रतिदिन। परंतु जब द्रौपदी देवी भोजन ग्रहण करेंगी, उसके बाद उस दिन के लिए वो अक्षय पात्र भोजन एक कण भी नहीं प्रदान करेगा। तो इसलिए पांडवों के साथ में वन में बहुत सारे ऋषि मुनि आदि भी रहा करते थे। कभी कोई आए, कोई गए। तो पांडवों ने इन सारे ऋषि मुनियों को भी भरपूर खिलाया क्योंकि अक्षय पात्र की कोई सीमा नहीं थी। फिर आप दुर्वासा मुनि की कथा भी जानते हैं। अब दुर्वासा मुनि वहां पर आए थे, तो यह अक्षय, इसलिए जो ज्यादा धन आदि प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, वो इस दिन पर बहुत सोना वगैरह खरीदते हैं। सोना खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं। ये बहुत एक शुभ दिन माना जाता है। जब भी कोई ऐसे उत्सव होते हैं, कोई अनुष्ठान होते हैं, उनके लिए शुभ और अशुभ घड़ी का विचार करना होता है, शुभ मुहूर्त का विचार करना होता है। परंतु अक्षय तृतीया ऐसे एक दिवस है जिसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य जो इस दिन पर किया जाता है वो शुभ होता है। तो इसलिए विवाह हो या कोई अन्य अच्छा कार्य हो तो इस दिन पे किया जा सकता है। मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो लोग भौतिक प्रगति करना चाहते हैं वो इस दिन पर गृह प्रवेश करते हैं, घर का उद्घाटन करते हैं, कोई अपने व्यवसाय का उद्घाटन करते हैं इत्यादि। परंतु जो लोग भक्ति के पथ में हैं, वो इस दिन का उपयोग करते हैं वास्तव में अक्षय जीवन प्राप्त करने के लिए। अक्षय जीवन अर्थात वो जीवन जिसमें कोई अंत नहीं होगा। यहां हमारे जीवन में अंत होगा क्योंकि शरीर का अंत होगा, परंतु अक्षय जीवन अर्थात जो भगवान के धाम में है। तो भगवान के धाम में जीवन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जब हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और भक्ति ही अक्षय जीवन को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति भी अक्षय है, भगवान कृष्ण भी अक्षय है, और आत्मा भी अक्षय है। इसलिए तीनों का जो संबंध है, भगवान का और आत्मा का संबंध, ये अक्षय है और इसे हम भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के भक्त इस अक्षय तृतीया का लाभ उठाते हैं, और ज़्यादा साधना करने से, भक्ति जप आदि करने से, और जो भी भक्ति के पथ में प्रारंभ किया जाता है उसका भी फल अक्षय रहेगा। इसलिए हमारे गोकुलानंद गुरुकुलम में हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम है वो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। अभी आप सब समझे अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? तो आप में से कौन बताएंगे कि अक्षय तृतीया
का महत्व क्या है? अभी जो भी आपने सुना, कौन बताएंगे? एक एक बिंदु कोई बताइए जो आपने सुना है। कोई भी एक एक करके आप बात बताइए। हाँ। आज जो भी किया जाता है वो अक्षय रहता है, वो कभी क्षय नहीं होता, और जो भी कार्य करते हैं वो सफल होता है। बहुत अच्छा। आज जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय होता है, परंतु क्या भौतिक क्षेत्र में कोई कार्य वास्तव में अक्षय हो सकता है? तो इसका तात्पर्य यह है कि लंबे समय तक रहेगा। वास्तव में अक्षय तो केवल भक्ति में ही होगा। क्योंकि यदि किसी ने व्यापार शुरू कर दिया, किसी ने सोना खरीद लिया, वो सोना तो हमारे पास हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो सोने से हम अलग हो जाएंगे। तो भौतिक जीवन में जो अक्षय का विचार होता है वो केवल ये तात्पर्य है कि लंबे समय तक ये रहेगा हमारे साथ, परंतु वास्तव में अक्षय क्या होता है कि किसका अंत, जिस वस्तु का अंत कभी नहीं होगा, वो केवल भक्ति में हो सकता है। बहुत अच्छा। और क्या बात सुनी आपने अक्षय तृतीया के बारे में? जो भगवान और आत्मा का जो संबंध है वही भक्ति है। वही भक्ति है। तो भगवान और आत्मा का संबंध जो है वो अक्षय है और वही भक्ति है। तो वो अक्षय क्यों है? ये तीनों चीजें, भक्ति, भगवान और आत्मा का संबंध है, तो ये अक्षय क्यों है? क्योंकि भगवान अक्षय है और आत्मा अक्षय है। तो अक्षय आत्मा और अक्षय भगवान के बीच में संबंध, वो भी अक्षय। परंतु समस्या क्या है कि हम इस अक्षय संबंध को भूल गए हैं। यहाँ हर चीज का वो क्षणभंगुर है, क्षीण हो जाता है सब कुछ। इसलिए हमें ये अनुभव नहीं है कि वास्तव में अक्षय जीवन क्या है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके हम फिर उस अक्षय जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और क्या सुना आपने अक्षय तृतीया के बारे में? कौन बताएंगे? कोई भी एक बात जो आपने सुनी। अच्छा, आज कौन सा तिथि कौन सी है? तृतीया। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और मास या महीना कौन सा है? वैशाख। तो अक्षय तृतीया कौन से दिन पर आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है। तो और अक्षय तृतीया के बारे में आपने क्या सुना, क्या समझा? बोलिए एक एक कोई बात। कोई भी भाषा में बोल लो। और कोई बात? आज के दिन महाभारत। हाँ, वो भी है, सही है। वो बात मैंने कही नहीं, परंतु वो सही है। ऐसे बताया जाता है कि व्यास देव जी ने महाभारत अपने मुखारविंद से बोली और गणेश जी ने इसको लिखा। ठीक है। वैसे ये भी बताया जाता है कि गंगा जी, गंगा माता यहाँ पर उतरी पृथ्वी लोक के ऊपर अक्षय तृतीया के दिन। ऐसे भी बताया जाता है कि ये परशुराम भगवान का आविर्भाव दिन है जब वो यहाँ प्रकट हुए। ऐसे बहुत सी चीजें बताई गई। तभी आपको बताया जाए कि अक्षय तृतीया के बारे में कुछ कहो, तो क्या कहोगे?
क्षय नहीं होता है, इसको अक्षय कहते हैं। तो ये दिन अक्षय तृतीया क्यों है? क्योंकि इस दिन कोई भी कार्य करेंगे वो शुभ होगा। वो शुभ होगा और सफल होगा और उसका फल लंबे समय तक चलेगा, इसलिए अक्षय। बहुत अच्छा। और कौन बोलेंगे अक्षय तृतीया के बारे में? आपको बताया जाए कि कुछ बोलो, क्या बोलोगे? आज गंगा अवतरण हुआ था, महाभारत का लेखन शुरू हुआ था और सूर्य देवता ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। बहुत अच्छा। तो इस दिन को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं और कौन कहेंगे? कोई भी पाँच याद हो, बोलो। हाँ। इस दिन कभी भी कुछ अनुष्ठान और कुछ करना हो तो शुभ या अशुभ देखना पड़ता है, और इस दिन देखने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। साधारण तो है जब कोई हम अनुष्ठान करते हैं तो उसमें शुभ अशुभ मुहूर्त का विचार करना पड़ता है, परंतु अक्षय तृतीया के दिवस पर ऐसे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन पर जो भी कुछ किया जाए वो शुभ माना जाता है। जो भी कुछ मतलब जो सही चीज, गलत चीज नहीं। हाँ। आज चंदन यात्रा शुरू होती है। बहुत अच्छा। आज से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। तो चंदन यात्रा क्या है? भगवान को गदा प्रदान करने के लिए उनके शरीर पर चंदन का लेप। क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भगवान को भी गर्मी लगती है, तो उनके दिव्य शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। तो इस दिन में ही क्यों प्रारंभ होता है? क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि आज से ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत, यहाँ ये सबसे गर्म समय है, उष्णता यहाँ सबसे अधिक है इस समय में, इसलिए गर्मी सबसे ज़्यादा लगती है। इसलिए इस समय पे 21 दिन तक भगवान के शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता है। आप में से कितने छात्रों ने चंदन घिसा है? कभी घिसा है किसी ने? अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आज अभी जगन्नाथ और श्रीदाम आज हमारे बीच में आए हैं। हाँ, तो उनका स्वागत हम करेंगे ना, सबने किया है स्वागत। तो आज वो गोकुलानंद गुरुकुलम में आए हैं पहले दिवस पर। और इसके पहले कौन थे भक्त, और जो 1 साल पहले आए थे? त्रिशंक। और कौन कौन अपना अपना नाम बताओ? चैतन्य, रेणुकेश, कृष्णा, ठीक है। और इसके पहले से जो थे अपना नाम बताओ सबके लिए। बलराम, ऋषिकेश, लाल कृष्ण, गोपाल, गोपीनाथ। बहुत अच्छा। तो आप सबको आनंद आ रहा है ना गोकुलानंद गुरुकुलम में?
तो हरिकेश प्रभु और आपके साथ में जो भी और भक्त हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण सेवा है ये। श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत चाहते थे कि हमारे संस्था में, हमारे आंदोलन में ऐसे अच्छे गुरुकुल हों जहाँ बच्चों को उत्तम श्रेणी का शिक्षण प्रदान किया जाए, भौतिक क्षेत्र का भी और आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी। और साथ साथ जो हमारे छात्रों के पालक हैं, माता पिता हैं, उनको भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपने बच्चों को यहाँ पे उस गुरुकुल में भर्ती किया, ना कि कोई बाहर के विद्यालय में जाके भर्ती किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गोकुलानंद गुरुकुलम की जय। आप में से कितने भक्त जब नया वहाँ गुरुकुल बनेगा वहाँ पे जाना चाहते हैं कि यहीं पे रहना चाहते हैं? कौन वहाँ जाना चाहते? अच्छा, क्योंकि वहाँ भाग दौड़ करने के लिए बहुत जगह है ना? पेड़ बहुत हैं चढ़ने के लिए। हाँ, जंगल के बीच में रहना पसंद करोगे? डर नहीं लगेगा? पक्का? और फिर कोई जानवर आया तो क्या करोगे? डरोगे? हाँ, नहीं डरोगे? ठीक है। ऐसे कोई जानवर नहीं आते वहां पर, लेकिन बहुत सारे पक्षी वगैरह सब आते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।